अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो, मैं यूँ ही में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल ब्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त है और उसको टेस्ट करने के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। यहाँ मैंने एक सिंपल सा आमलेट बनाया है जिसमें फ्लेक्स चिली और नमक है जस्ट, और यहाँ मैं इसको गर्म करनी हूँ ब्रेड को। ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है और मैं इसकी सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। मैं बच्चों को हमेशा घर में ब्रेड बना के ही खुद ही देती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि हमें पता होता है हमने खुद कितने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं और कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ वार्म मिल्क ले लिया है 1 कप, उसके अंदर मैंने 4 अंडे ऐड किए हैं, साथ में मैंने इसके अंदर ख़मीर ऐड किया है और 1 पिंच सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई शुगर इस्तेमाल नहीं की। तो यहाँ मैंने मैदा इस्तेमाल किया। मैदा इतना डालना है कि जितना हमने मिल्क डाला है ना, तो अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं, जैसे आटे की डो होती है वो थोड़ी नरम रखनी है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखें ये थोड़ी पतली है अभी, तो इसको मैंने फिर और मैदा इसके अंदर ऐड किया है ताकि एक प्रॉपर डो बन जाए, ठीक है। चाहे तो आपके पास मशीन है तो अच्छे तरीके से उसे गूँध ले। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है 1 कप, ठीक है। और अभी मैं इसको रेज़ होने के लिए मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है और ये अच्छे तरीके से रेज़ हो चुका है। और अभी इसको मैं डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट में, ठीक है। अभी यहाँ मैंने बाउल ले लिया है मोल्ड, जिसके अंदर मैंने इसको बेक करना है और इसको मैं ग्रीस कर लिया। ग्रीस करके एक साइड पे रख दूँगी। और यहाँ ये देखें इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल, और अच्छे तरीके से इसको गूँधना है। गूँधने की रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए, ठीक है, वरना एयर होल्स बन जाते हैं और अंदर चली जाती है सारी, तो वो ठीक से नहीं बनती। अच्छे तरीके से हमने इसको गूँध लेना है और फिर इसको टाइटली हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड करना है। अब मैं अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और अभी इस टिन में मैं रख दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने इसके अंदर इसको रख दिया है और अभी रेज़ होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये डबल साइज़ में हो जाए। जैसे ही डबल साइज़ में होगी तो मैं इसको बेकिंग के लिए रख दूँगी। ये देखें ये डबल साइज़ में हो चुकी है और ये मैंने बेक भी कर ली है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और मैंने इसकी कटिंग की है, मेरे पास एक प्रॉपर नाइफ़ नहीं, बहुत छोटी सी नाइफ़ थी, जब मैंने कटिंग की तो इसकी कटिंग थोड़ी सी ख़राब भी होगी, आपको नज़र भी आ रही होगी, लेकिन ज़बरदस्त। ये देखिए इसका जाल अंदर से कितना ज़बरदस्त बना है। ये दूसरी ब्रेड, और मैंने इसको गर्म ही काटा, इतना ज़्यादा ठंडा होने नहीं दिया। वैसे वैसे इसको थोड़ा ठंडा होना दिया, तकरीबन 1 घंटा ज़रूर रखें। मैंने इसके ऊपर कपड़ा रखा था, यही नैपकिन, और बस 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।